अब ये जब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माने क्या होता है, कोऑर्डिनेट माने होता है निर्देशांक। क्या होता है, निर्देशांक। इसके बाद ज्योमेट्री माने क्या होता है, ज्यामिति। तो इसका जो चैप्टर का नाम है वो है निर्देशांक ज्योमेट्री। ये हमारे रेन डिस्कॉर्टिस हैं, इनकी जो जन्म हुआ था, ये इनका बर्थ 1596 में हुआ था और मृत्यु 1650 में। देखो पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो पहले के मैथमेटिशियन हुए, उनकी जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े अल्पायु हुआ करते थे। जैसे इन देखो ये 96 में इनके 54 ईयर में ही 54 ईयर के थे ये, तभी इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो क्योंकि ये लोग को बहुत दिमाग हुआ करता था, बाल इनके बड़े बड़े हुआ करते थे। काफ़ी सारे मैथमेटिशियन ऐसा साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं उनको देखेंगे आप, तो उनके बाल बड़े 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 शौकीन होते थे बाल, जैसे आइंस्टाइन और न्यूटन, ये सब लोग। तो ये कहाँ के थे, रहने वाले थे ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन। कब के थे, 17th सेंचुरी के थे ये, ठीक है। और लाइक्ड टू लाई इन बेड एंड थिंक, ये जैसे बेड पे वैसे ही थे, तो सोच रहे थे। वन डे, एक दिन, व्हेन रेस्टिंग इन बेड, बेड पे रेस्ट कर रहे थे, ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन ए प्लेन। किसी प्लेन से अपनी पोजीशन को, जो पोजीशन पे थे उससे पॉइंट ज्ञात कर रहे थे। मतलब ये हमारा प्लेन जैसे यहाँ पे लेटे हुए थे, हैं, लेटे थे, ये प्लेन था, उनका बेड तो प्लेन ही रहता है, वहाँ से वो पॉइंट कोऑर्डिनेट को क्या करना रहे थे। फिर उन्होंने ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन ए प्लेन। वो क्या कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, हिज मेथड वाज ए डेवलपमेंट ऑफ द ओल्डर आइडिया ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ, ये है तुम्हारे जियोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो वो उसका क्या किए, उपयोग किए, ठीक है। जैसे जो देशांतर हुआ करती हैं, ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूड, ऐसे जब ग्लोब बनता है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और फिर उसके बाद लैटिट्यूडनल, हाँ इस प्रकार से रहते हैं। इतने अक्षांश की डिग्री पे इतना कोण बना रहा है, डेट सीधा ऐसे करके। तो ये ऐसे 4 इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और फिर ऐसे करके 4 पोलों में विभक्त रहता है ना, ऐसे करके। तो उसमें जो यहाँ पे जैसे एंगल जो बनते हैं, यहाँ पे सबके अलग अलग एंगल रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, उसका प्रयोग किया। इन ऑनर डिस्कॉर्ड्स द सिस्टम यूज्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट प्लेन इज आल्सो नोन एज, इसे क्या माना गया, क्राइटेरियन सिस्टम बोला गया, ठीक है। अब प्लेन कोई भी चीज़ होती है वो प्लेन से लिए, ये मान लो हमारा प्लेन है भैया, ये रहा हमारा प्लेन, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट हो गई। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारी कौन सी कोऑर्डिनेट हो गई, वाई कोऑर्डिनेट हो गई। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ यहाँ इस तरफ जो रहेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे करके पॉजिटिव होती है। यहाँ पे जब माइनस, यहाँ पे 0.0 होता है, ठीक। यहाँ क्या होता है, -1 -2 निगेटिव होता है, -3 -4 डैश डैश ऐसे सो आना है, ये रहते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा कौन सा प्लेन है, ये वाई प्लेन है। तो इधर क्या बनेगा, यहाँ लिख दो वाई प्लेन। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, वो अपर साइड में 4 5 ऐसे बन जाएगा, डैश 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 करके। और इधर -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ये हमारी क्या हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। अब माइनस का साइन आप लगाया ही नहीं है, सॉरी, ये डैश डैश डैश, ठीक। ये हमारी क्या हुई, एक एक्स वाई क्या हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, ये हमारा क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई क्या है, प्लेन। अब इसे जब मान लो कोई पॉइंट दिखाना है, जैसे एक्स का 2 वाई का 3, तो अगर हमें 2 और 3 पॉइंट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, एक्स यहाँ पे है, एक्स का पॉजिटिव 2 है, 2 ले लिए, और यहाँ वाई का पॉजिटिव 3 है। तो अगर 2 3 पॉइंट दिखाना हो इस प्लेन पे तो हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारी जो होगी 2 और 3, यही हमारी क्या हो जाएगी, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से अब हम पहुंच जाते हैं इसी, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक्स वाई प्लेन में क्या बना रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का 2, वाई कोऑर्डिनेट का
3, ठीक। तो 2 और 3 पॉइंट को हमने क्या करा दिया, मीटअप। कोई भी पॉइंट तुमसे पूछ सकते हैं। यक्स प्लेन पे जो यक्स पे रहेगा यही होता है, ये ध्यान रखना। इसका जो वो होता है यक्स आगे रहता है, सेकंड प्लेस पे वाई रहता है। पहले यक्स प्लेन फिर वाई प्लेन। डन। अब हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, इसकी ज्योमेट्री हमने जान लिया, एक्स वाई प्लेन के बारे में पूछेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे पहुंचे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्या कहती है उसको देखते हैं। मान लीजिए आप वो टेबल जिस पे आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ये है ना। तो टेबल बनाओ, यहाँ पे टेबल बना लोगे। I think this is square table. कोई दिक्कत। How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? यहाँ एक टेबल, यहाँ पे मान लो कोई बैठा है, यहाँ पे एक टेबल है, सॉरी ये लैंप है। लैंप ऐसे है। इसके पोजीशन में ये मान लो कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, यहाँ पे। तो ये एक्स प्लेन का कार्य करेगा और ये वाई प्लेन का जो दीपक होगा। इसको मान लो हमारा ये कहाँ कितनी सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर पे है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर या 25 ले ले, कुछ भी ले ले, कम ले लें चाहे तो, जैसे भी है 10 सेंटीमीटर की गैपिंग है, थोड़ी दूर तो रखेंगे। तो जो इसका क्वाड्रेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स प्लेन पे 15, वाई, क्योंकि प्लेन जो होती है हमारी कौन सी होती है, हम प्लेन को दर्शाते हैं किस कोऑर्डिनेट से, एक्स और वाई से। एक्स पे कौन है 15, वो जो, और वाई पे कौन है 25। तो ये हमारा फर्स्ट को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन। अब सेकेंड, समझ में आया फर्स्ट? हाँ। अब हमें क्या करना है, स्ट्रीट बनानी है। मान लो ये हमारा एक्स प्लेन है, यहाँ से अब ऐसे ऐसे स्ट्रीट बनाएंगे, ऐसे दोनों साइड में स्ट्रीट बनाते हैं। ये हमारी क्या है, स्ट्रीट है। तो यहाँ लिख देंगे ST1 करके समझ ले आओगे ना, स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट S1, S2 कर दे रहे, S2, S3, S4, S5, S6। सर ये क्यों लिख रहे हैं, अभी काम लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये किसके था, वाई कोऑर्डिनेट के पैरेलल था, वो वाई कोऑर्डिनेट के पैरेलल था। आप किसके पैरेलल कर देंगे, एक्स के भी। समझ रहे हो कि नहीं, ये एक्स के, ये एक्स होता है तो इसके पैरेलल ही तो बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 क्यों बना रहे हैं, तो वो भी बता देते हैं अभी तुमको हम। और ज़रूरी भी नहीं है कि 6 ही बनाओ, ठीक, कम भी बना सकते, हमारा काम। क्योंकि यहाँ जो कोऑर्डिनेट पूछे हैं, पहला पूछे 4 3, एक्स पे 4 और वाई 4 से ज़्यादा नहीं है, और 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ दे रखे हैं ऊपर, 200 मीटर के बराबर है, ठीक। अब हम देखते हैं, यहाँ भी दे दो, ये एस, यहाँ से ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S6 है, ये S7 है। ये तुम्हारी गलियाँ है, स्ट्रीट है। तो 5 में लिखिए।
5 नहीं लिखे हैं? अच्छा तभी तो 6 बनाने थे ना, सॉरी 6 बना दो 7। अब हमें दिखा देना है 4 और 3, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ है ना, ये वाली है 4, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x पे है कितना 4, y पे है 3, ये हो जाएगा हमारा पहला कोऑर्डिनेट। अब की क्या दिखाना है 3, 4, तो 3 ये है, ये वाला है, ध्यान रखना, ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? ये फर्स्ट का है, सेकंड का है, ये हमारा क्या हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज इसी पे, ये फर्स्ट का है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, और ये कौन सा है, सेकंड। ठीक, डन।